अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर क्या है? कार्बन एटम है। Carbon is distinctive in its ability to bond covalently with other carbon atom in many different ways to form long chain, branch chain and cyclic compound. This unique property of organic compound is known as catenation. अब देखो भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या है? कार्बन एटम से बने हैं और अल्लाह ताला ने कार्बन को एक डिस्टिंक्टिव एबिलिटी दी, एक वो सलाहियत दी है जो दूसरे एटम को नहीं दी गई। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ इन मेनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीकों से जो है वो क्या करता है, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, जिसके नतीजे में ये लंबी चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज कैटिनेशन। ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसकी मेन वजह जो है वो कार्बन है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। जबकि देखें, ये देखो, इसमें कार्बन कार्बन जो है वो सीधी स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, इसमें कार्बन कार्बन ब्रांच चेन बना रहे हैं, इसमें साइक्लिक बना रहे हैं, ये साइक्लिक चेन बन रही है। लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट अगर इस तरह की चेन बनाने जाते हैं तो वो चेन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। दूसरे एलिमेंट जो है अगर इस तरह की चेन बनाने जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और ये कार्बन जो है वो अपने ग्रुप में सबसे हल्का भी है, लाइट है, तो इसलिए इसकी चेन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जबकि दूसरे कंपाउंड जो है अगर 4 बॉन्ड बना भी लेते हैं तो इतने हैवी होते हैं तो उनकी चेन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जैसे सिलिकॉन, तो वो ब्रेक हो जाती है। तो कार्बन के अंदर अल्लाह ताला ये सलाहियत रखी है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए लंबी लंबी चेन बना सकते हैं या ब्रांच चेन या साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम नेचर की थोड़ी सी हम बात करते हैं। नॉन आयनिक नेचर। देखो, आयनिक बॉन्ड वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड अ कार्बन एटम कंटेन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर कार्बन से बना है और कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। भाई एटॉमिक नंबर 6 है ना, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तीसरा आ जाता है सॉल्युबिलिटी। The solubility of organic compound can vary widely depending on their chemical structure. भाई किस चीज़ के अंदर वो soluble होगा वो डिपेंड करता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर, एंड द सॉल्वेंट इन विच दे आर डिसॉल्व, और किस सॉल्वेंट के अंदर आप उसको डिसॉल्व करने जा रहे हो उस पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो उस लिहाज से हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 हिस्सों में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो जो वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, या दूसरे अल्फाज में नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन पोलर फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें अल्कोहल था, कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, टेंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है, जिसमें COH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। और इनकी ये सॉल्युबिलिटी की वजह क्या है? क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं? पानी के मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्या रखते हैं? सलाहियत रखते हैं। एग्जाम्पल, इथेनॉल, इथेनॉल, एसिडिक एसिड आर बोथ वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इथेनॉल और एसिडिक एसिड दोनों क्या है? वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर की हम बात करेंगे। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स जनरली हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन और डाइथाइल ईथर। अब देखो भाई, नॉन पोलर वो होंगे जिसके अंदर पोल नहीं होगा। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल पॉजिटिव हो, दूसरी साइड पर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव हो। लेकिन नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी पोल पर नहीं होता। तो ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये वाली जो चीज़ें हैं, जनरली हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती है, बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर, देखिए याद रखना, सेम चीज़ सेम के अंदर डिसॉल्व होती है, ये रूल है।
पोलर चीज़ पोलर के अंदर डिजोल्व होगी, नॉन पोलर के अंदर होगी। जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसमें क्या है, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और C2H5 के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसमें भी COOH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, CH3 के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये पोलर है। और पानी भी क्या है, पानी भी जो होता है वो पोलर होता है, लिहाजा ये चीज़ें इसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन हेक्सेन जो है C6H14 या टोलिन C6H5CH3, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो ये क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट एग्जिबिट पुअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लिहाजा ये पानी के अंदर पुअर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट डिसॉल्व रीडली नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसके अंदर क्या आ जाता है, पेट्रोल वगैरह के अंदर अगर डिसॉल्व कर दिया जाए ना, तो वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे इंसान खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, अगर इंसान को पानी में रखा जाएगा तो इंसान की बॉडी जो है वो पानी के अंदर गलना शुरू नहीं होती। लेकिन अल्लाह ना करे अगर किसी की बॉडी को, किसी की डेड बॉडी को अगर एसिड के अंदर रख दिया जाए या किसी की डेड बॉडी को पेट्रोल के अंदर डल दिया जाए तो उसकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सॉल्युबल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेम चीज़ सेम के अंदर क्या होती है, डिसॉल्व होती है। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर किया जाए तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फाउंड इन दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, कम होती है। दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, गैस की शक्ल में होते हैं या लिक्विड की शक्ल में होते हैं, और अगर सॉलिड भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड बहुत ही कम पाए जाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लेमेबिलिटी। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कम्बस्टिबल। कम्बस्टिबल मतलब जो जल्दी से आग पकड़ ले। फ्लेमेबिलिटी का मतलब भी जो क्या होता है, जो जल्दी से आग को कैच कर ले। एंड रीडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देयर बाय रिलीजिंग हीट। और वो जल्दी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, देयर बाय रिलीजिंग हीट। और हीट एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक। ज़्यादातर फ्यूल जो ऑर्गेनिक है, मिसाल के तौर पर लकड़ी, कोयला, ऑयल, गैसोलीन, नेचुरल गैस। ये ज़्यादातर जो फ्यूल है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, जो फ़ौरन से हल्की सी भी आग दो तो फ़ौरन से वो जलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है बात रिएक्टिविटी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट एट अ सब्सटेंशियली स्लोअर रेट देन आयनिक रिएक्शन दैट आर ऑफन फाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं, ये स्लोअर रेट के साथ, आयनिक रिएक्शन होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, लिहाजा इनकी रफ्तार जो होती है वो आयनिक वालों के मुकाबले में स्लो होती है। दैट आर ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में इनके रिएक्शन की रफ्तार स्लो होती है। नोट करके हमने कहा टू एक्सेलरेट द रिएक्शन दे जनरली रिक्वायर्ड हीटिंग, मिक्सिंग एंड अ कैटलिस्ट। तो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादातर रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी रिएक्शन में हमें हीट एनर्जी देनी होती है, किसी रिएक्शन में हमें अच्छे से मिक्स करना होता है, किसी रिएक्शन में हमें प्रॉपर कैटलिस्ट चाहिए होता है जो रिएक्शन को क्या कर सके, स्पीड अप कर सके। प्रॉपर्टी नंबर 8, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में हम आइसोमेरिज्म को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स को भी डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ से प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म यानी आइसोमर्स होते क्या। The compound with different structure but the same molecular formula are called isomers and this phenomena is known as isomerism। हमने कहा कि भाई वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अगर यहाँ हम बात करें 4 कार्बन है, नॉमेनक्लेचर आपने सीखी हुई है, ब्यूटेन, एन ब्यूटेन जो है स्ट्रेट है, आइसोब्यूटेन में क्या है, एक ब्रांच है। अगर इसमें कार्बन की तादाद काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 7 और 10, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। इसमें अगर आप 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 1 4 7 और 10 10 हाइड्रोजन। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर देखे जाए तो दोनों का सेम है, C4H10 C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, डिफरेंट। तो हमने कहा वो कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो बट द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका क्या हो, सेम हो, आर कॉल्ड आइसोमर्स। उन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अहम प्रॉपर्टी है। फिर हमारे पास आ जाता है पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा नेक्स्ट चैप्टर में पॉलीमराइजेशन को भी डिटेल में डिस्कस करना है इसके टाइप्स के साथ, लेकिन यहाँ इसकी प्रॉपर्टी में बात करेंगे। मेनी स्मॉल, देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉली का मतलब मेनी,
मर कहते हैं मॉलिक्यूल्स को। जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उस मॉलिक्यूल को कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उस बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो हमने कहा मेनी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, छोटा जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है उसे कहते हैं मोनोमर, कैन यूनाइट थ्रू एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। वो एडिशन या सिंपल तरीके से जुड़ जाते हैं, या कंडेंसेशन में क्या होता है, पानी का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल। और कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए या एडिशन प्रोसेस के नतीजे में ये बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, मेनी, देखो बहुत सारे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। एंड द मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या कहते हैं, फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमर। जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है वो पॉलीमर है, और जो बहुत सारे छोटे छोटे आपस में जुड़ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, मोनोमर्स। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास जो बुक की एग्जाम्पल है वही मैंने लिखी है, टेरिप्थेलिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल निकलता है। देखो यहाँ इसमें देखो तादाद में यहाँ हमने लिख दिया एन, एन का मतलब ये बहुत सारी तादाद में, ये भी क्या है, बहुत सारी तादाद में। अब ये दो दो आपस में जुड़ते हैं और ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनता है पॉलीईस्टर। क्या बनता है, पॉलीईस्टर। और इसमें देखो एन यहाँ नीचे लिखा है, एन शो कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे आपस में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो ये पॉलीईस्टर जो कपड़ा बनाने में काम आता है ना, तो ये पॉलीईस्टर जो है वो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में बनता है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इसी लेक्चर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करेंगे। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड। भाई कार्बन की वो सलाहियत कि ये लंबी लंबी चेनें बनाता है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म डैश बॉन्ड। उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड आर डैश सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई किस चीज़ के अंदर सोल्यूबल होते हैं, हेक्सेन एंड टोलिन आर डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट एग्जिबिट डैश सोल्युबिलिटी इन वाटर। पानी के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी क्या है, बट डिसॉल्व डैश इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो किस तरह डिसॉल्व होते हैं, ये पूरी बुक की लाइन है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैव डैश मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर कंपैरिजन की जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो बताना है। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डैश, मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड डैश है। एंड रीडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश एंड डैश। मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं उसका जवाब देना है, और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं जिसके नतीजे में दो चीज़ें बनती है। तो ये 6 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।